नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जयपुर और सीकर की सीमा पर, सीम बॉर्डर पे। जैसे ही विनायक होटल है, विनायक होटल के पीछे बगड़िया परिवार है। विनायक होटल और बगड़िया परिवार के 3 बीघा जमीन को लेके विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और लीज का मामला भी सामने आया है कि जो भी रोटोवेटर चला रहे थे, जो कि विनायक होटल वाले आए और रोटोवेटर चला रहे थे। और सामने जो बगड़िया परिवार है, तो बगड़िया परिवार रोटोवेटर को जब ट्रैक्टर को रोका तो इनके साथ क्या घटना हुई जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो कितने बजे आए थे? सुबह 9:45 10 बजे के समथिंग आए थे यहाँ पे। आने के बाद में हमारी चाची वगैरह खेत में काम कर रही थी, सरसों का काम चल रहा था। हम्म। तो उन्होंने सरसों के ऊपर रोटोवेटर चला अच्छा, दिया। सरसों बो रखी थी। हाँ, बो रखी थी तो ट्रैक्टर रोटोवेटर चलाया। तो चाची बोली कि आप है ना ट्रैक्टर, आप भी काम नहीं करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं सुनी इनकी। नहीं सुनने के बाद में ये बोले कि अब ट्रैक्टर मत चलाओ। फिर सुनी तो नहीं, और एक दो क्या कि मतलब आक्रमण कर लिया कितने दे। आदमी थे? उस टाइम में तो 3 थे। श्यामलाल जी थे, उसकी पत्नी मंजू देवी थी, और भी उनका स्टाफ था। नरेंद्र मोगा, सुरेंद्र मोगा और विनोद बलोदा। और उनका जो स्टाफ यहाँ पे रहता है ना, वो पूरा स्टाफ था। 50-60 आदमी थे। 50-60 आदमी। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ कि उन पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर आदमी मतलब मौका देखा कि कुछ है तो नहीं यहाँ पे, और उन पर अटैक कर लिया। फिर जैसे आस पड़ोस के सब दौड़ के आए, तब तक इन्होंने है ना लाठी से, सीढ़ियों से, इनसे मतलब कुल्हाड़ी सीरिया वगैरह सब कुछ थे, तो इन पर वार किया। वार करने के बाद में एक का की थी, उनके तो सिर पे चोट आई, 60 आंखें आ गई। और एक मेरा देवर था, उसकी गहरी चोट आई, उनके मतलब खूब सोटे मारे उसके। और एक जो काकी है ना, उनके माथे में चोट आई। ऐसे 3-4 मतलब चोट आई। एक दीदी थी उसकी, उसके बटका भी बल लिया मंजू देवी ने। मंजू देवी ने बता हाँ, बोल लिया। और जैसे जेवर, मंगलसूत्र वगैरह तोड़ने की बात। मंगलसूत्र मन्नी देवी को, संतरा देवी को, कितने? जुमा देवी को। अच्छा, तीन तीन हाँ, औरतों के। हाँ। तो वो लेडीज तोड़ी या आदमी? लेडीज तोड़ बचड़ दे मुंह हाथ में ले ली। अच्छा, वो हाँ, देखे भी नहीं गई फिर। हाँ, तो जैसे ये महिलाएं बोल रही हैं कि मंगलसूत्र भी तोड़ लिया और आके इनको मारी, तो आप भी मौजूद थे क्या उस टाइम? हाँ, हम मौजूद थे उधर। तो तो कैसे हुआ प्रकरण पूरा? पूरा प्रकरण हुआ। पहले तो ये 4-5 लोग थे। हम्म। सुरेंद्र मोगा था, हम्म। श्याम सिंह था, हम्म। उसकी पत्नी थी मंजुलता, हम्म। वो बड़ौदा था। हम्म। ये लोग आए बाद में, पूरा स्टाफ आया बिहारी। कम से कम 50-60 लोग हैं, उनके पास सरिया, लोह की पाइप, सब हथियार लेके आए। तो हमारी औरतों के ऊपर पहले तो श्याम सिंह ने अटैक किया। हम्म। श्याम सिंह और मंजुलता और सुरेंद्र मोगा, ये तीनों ने पकड़ लिया। उनके साथ छीना झपटी की, मंगलसूत्र वगैरह तोड़ लिया। उनके साथ मारपीट की। 3-4 को हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी। हाँ, तीन। तीन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 2-3 को और लगी है चोटें, उनका मेडिकल करवाने के लिए लेके गए। तो ये मामला ट्रैक्टर चलाने के दौरान हुआ? हाँ, ये हमारा गया सिरसू डाल रखा था उस अच्छा। पे। ये रोटावेटर लाके हम्म। श्याम सिंह ने चलाया, तो उसको रोकने का प्रयास किया, हम्म। तो रुका नहीं। तो ये तो पिछले मारपीट कई चालू वर्षों कर से दी। विवादित है, स्टे भी है। हाँ, स्टे है, एसडीओ कोर्ट का स्टे है, बाद हम्म। में सिविल कोर्ट का स्टे है। हम्म। लेकिन ये तो क्या जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। पूरे हड़पने का प्लान कर रखा था जमीन। वो हमारा भाई है, वो खत्म हो गया। उसका 11 साल का बच्चा है। हम्म। तो देख लिया वो बच्चा क्या करेगा। हम्म। पूरी पे मेरा ही है। सब जबरदस्ती मतलब कब्जा और हड़पने का षड्यंत्र कर रखा है पूरा। तो इसका जो लीज लीज बता रहे हैं, लीज का किसने क्या दिया था? लीज वो हमारे भाई महावीर ने ही करवाया था लीज। हम्म। लेकिन वो तो अभी खत्म हो गया। हम्म। उसका ये भी चल रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में। इन लोगों ने क्या दबाव डाल के फर्जी साइन करवा के उसको मार दिया। हत्या का मुकदमा अच्छा, चल रहा है उसके ऊपर। हत्या का हाँ, हत्या का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज किया हुआ है। जैसे अब बता रहे हैं, तो ये रोटोवेटर चला रहे थे उस टाइम में, कितने आदमी थे? रोटोवेटर के टाइम पर वहाँ 50 से 60 लोग थे। हम्म। रोटोवेटर जब चल रहा था ना, जो हम्म। होटली स्टाफ है ना, जो हम्म। बिहारी है ना सब, हम्म। तो उनको सिर्फ इसी काम के लिए हायर कर रखा है कि यहाँ आके इस पे अपना वो कब्जा साबित करें।
और प्रशासन से भी ये निवेदन है कि ये जो बाहरी लोग हैं ये कम से कम अपने जिस काम के लिए आए हैं उनके लिए पाबंद किया जाए पूर्ण तरीके से। ऐसे तो कोई भी किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा, होटल पे काम करने के लिए आए हुए हैं वो, ये बाहरी लोग हैं, यहाँ आते हैं, उनको फिक्स प्लानिंग के साथ उनके हाथ में, सबके हाथ में सरिये और हथियार थे और वो मारपीट कर रहे थे। उनका ये काम नहीं है यहाँ, वो अपने जिस काम के लिए आए हुए हैं वही काम करें। दूसरी चीज़, ये जमीन लंबे टाइम से विवादित है, कोर्ट का स्टे चल रहा है, ये बार बार दम खा रहा है, ये भी यहाँ ये भी बोल के जाता है कि उसको तो मार दिया है मैंने और एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा अगर इसके खिलाफ कोई भी बोलेगा। लोगों में यहाँ पूरे बाढ़ में इसने मतलब ऐसा माहौल बना रखा है बहुत भयंकर कि अगर कोई आदमी यहाँ आके प्रेजेंट होता है ना तो उसके घर पे ये माहौल हो जाता है कि पता नहीं शाम जी उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो ये जो दादागिरी और जो लोगों में है ना, और ये प्रशासन की जो मिलीभगत है ना, तो मीडिया से यही गुजारिश है कि जो भी मामला हो वो बिल्कुल स्पष्टता से और क्लियर तरीका से तो हो। कल जैसे प्रशासन आया तो प्रशासन आया, प्रशासन कुछ ही नहीं आया, ना के बराबर प्रशासन आया। पहले इनको सूचना देता है प्रशासन की अब हम आ रहे हैं, ये सब हथियार छुपा देते हैं। इधर से लेडीज ने गाली गलौज या जो भी हो रहा था छोटा मोटा चल रहा था क्योंकि वो ट्रैक्टर चल रहा था, वो आए उससे पहले वो तो सब शरीफ बन के अंदर चले जाते हैं। प्रशासन उनको पहले सूचना देता है कि हम आ रहे हैं, जब वो अपने होटल में हाँ, स्टाफ तो वो की सब तरह चले काम जाते करने हैं। लग प्रशासन उधर से आया, यहाँ सूचना दी है, प्रशासन होटल पे गया है, उधर से आता है और आके फिर इधर आके जो भी बोल रहा है भाई इसको रुकवाओ, उनको सबको जो मौके पे गांव डाने के लोग आए उनसे भी लूमापासी करके जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की है थाने में। तो वो मतलब एक साइड हो गया कि ये सब माफिया के तरीके से काम हो रहा है, जमीन पे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके पास ये कह रहा है कि आधा बीघा जमीन की रजिस्ट्री है, वो भी गलत तरीके से करवाई हुई है, घर में कोई वारिस उसका गवाह नहीं है जमीन का, किसी के नॉलेज में नहीं है कि इसने कोई पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इसको बार बार रिश्तेदारों द्वारा, परिवार के लोग उसके एक्सपायर होने के बाद में जाके वहां पूछ रहे हैं कि भाई तेरे पास कोई कागज है, तूने कुछ पैसे दे रखे हैं तो हमारे को बता, किसी को बताता नहीं है। ये दूसरे लोगों को कहता है कि मेरे 1 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, 80 लाख रुपए दिए हुए हैं, यहाँ किसी को बताता नहीं है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता है, सिर्फ बिल्कुल दादागिरी पे काम करना चाहता है। ये एविडेंस कुछ नहीं है उसका। एविडेंस कुछ पेश नहीं, अगर किसी के पास एविडेंस होगा तो पेश करे, अगर कुछ इसका दिया हुआ है तो ले। जब उसके खत्म होने के बाद में घर के लोग, बड़े लोग जाके बात किए कि तेरा कुछ लेना देना है जमीन के पेटे कुछ है तो वो दे। तो पिछले दिनों लगभग 6 महीने पहले भी तो हुआ था ना थोड़ा। 6 महीने पहले उसी बात को लेके हुआ था कि वो यहाँ आते हैं, धमकी देते हैं और यही कहते हैं कि देख लो ये जमीन आप खाली कर दो, नहीं जो उसके साथ हुआ है वो बाकी सब लोगों के साथ होगा। और यहाँ लेडीजें वगैरह रहती हैं, घर में आदमी सब काम पे जाते हैं, वहाँ ये आते हैं गाली गलौज करते हैं, ये बिहारी यहाँ आके गलत तरीके के करते हैं, इशारे करते हैं। जैसे इस पे ये विवादित जमीन है, इस पे जो ये स्ट्रेचर लगाया हुआ है ये किन स्ट्रेचर उस विनायक होटल वाले का ही लगा हुआ है, उस टाइम इसको लीज पे दी हुई थी जमीन। और लीज पे दे रखी थी। हाँ, लीज पर दे रखी थी हम्म। स्ट्रेचर, वो उसने लीज पे दे रखी थी। और ये जो चार्ज है सब अपने करके स्ट्रक्चर, उसमें शर्त में लिखा हुआ है कि ऐसा स्ट्रक्चर देना है तो वो अपना बना हुआ दिया हुआ है। तो अच्छा, हाँ, जो और लीज कैंसिल के पेपर पेश किए हुए हैं। लीज में अभी 3 साल से लीज का रेंट भी नहीं आ रहा है हमारे पास, और ये ऐसे चाह रहा है कि मैं इस पे कब्जा कर लूं। रेंट का रेट इसका कोई चार्ज नहीं आ रहा है यहाँ। और ये स्ट्रक्चर बना के दिया था इसको, जब लीज दी थी ना तो ये कह रहा था कि मैं सब्जी वगैरह बोऊंगा, तो ये अपना बना के दिया हुआ है इसको सेट। ये देखिए मामला ये निकल के आ रहा है कि किसान को बोला कि पाइप लगा के जो कि ग्रीन हाउस बना के दे दो, तो किसान ने ग्रीन हाउस बना के लगभग 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से विनायक होटल वाले को लीज पे दी। लीज पे इस प्रकार से लेता है कि मैं ऑर्गेनिक जो कि सब्जी है वो उगाऊंगा और मेरे होटल में काम में लेऊंगा। अब बगड़िया परिवार का यह आरोप है कि लगभग पिछले 1-1.5 साल से लीज का जो किराया है वो भी नहीं आ रहा है और लीज पे दी हुई जमीन को विनायक होटल वाला हड़पना चाहता है।